हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 6 दिसंबर 2023 और 6 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में निम्न में से कौन सा दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 2 दिसंबर? फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, सेकेंड ऑप्शन है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों और फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुशासन दिवस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने 1984 में 2 और 3 दिसंबर को हुई भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। भोपाल में एक कीटनाशक संयंत्र से लगभग 45 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट लीक हो गया, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। और इसकी थीम क्या है दोस्तों? इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान से देखिएगा। इसकी जो थीम है दोस्तों वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानेट। क्या है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखते हैं। इस बार की जो थीम लिखी गई है वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानेट। हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में IMD द्वारा जारी 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन द 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रिसेंटली रिलीज्ड बाय IMD? फर्स्ट ऑप्शन है 38th, सेकेंड ऑप्शन है 40th, थर्ड ऑप्शन है 46th और फोर्थ ऑप्शन है 49th। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 49th। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत को 49वां स्थान मिला है। और IMD का फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। क्या है दोस्तों IMD का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट होता है। WDCR रैंकिंग में भारत में 64 अर्थव्यवस्थाओं में 49वें स्थान पर रखा गया है। फर्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड पर है नीदरलैंड और थर्ड पर है सिंगापुर। ठीक है, और अपना इंडिया कब है? 49वें स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दिसंबर 2023 में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? हु वॉज मेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इन दिसंबर 2023? फर्स्ट ऑप्शन है एयर मार्शल नितिन अग्रवाल, सेकेंड ऑप्शन है एयर मार्शल मकरंद रानाडे, थर्ड ऑप्शन है एयर मार्शल अर्जुन सेनगुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है एयर मार्शल धीरज पांडेलकर। बताइएगा दोस्तों, दिसंबर 2023 में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल मकरंद रानाडे जी को बनाया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एयर मार्शल मकरंद रानाडे को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने एयर मार्शल संजीव कुमार का स्थान लिया, जो 38 वर्ष से अधिक समय के बाद वरिष्ठ सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। एयर मार्शल मकरंद रानाडे को 2006 में वायुसेना पदक तथा 2020 में प्रतिष्ठित अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सारे पॉइंटों को, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया? वेयर वॉज जल इतिहास उत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द जल शक्ति मिनिस्टर रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद में, सेकेंड ऑप्शन है बंगलौर में, थर्ड ऑप्शन है मुंबई में और फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहां पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने जल इतिहास उत्सव की मेजबानी की है और 1 दिसंबर 2023 को करी है दोस्तों। कहाँ पे की है? दिल्ली के मेहरौली में, जहाज महल, शमसी तालाब में की है। ठीक है दोस्तों, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक देश भर के विभिन्न जिलों में जल विरासत पखवाड़ा आयोजित किया गया था। यह उत्सव उसी के कैच द रेन 2023 अभियान के सफल समापन का भी प्रतीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस लॉन्च किया है? विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI प्लस? फर्स्ट ऑप्शन है नितिन गडकरी, सेकेंड ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, फोर्थ ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। बताइएगा दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NSTI प्लस का शिलान्यास किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के युवाओं को मांग संचालित व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस लॉन्च किया है। NSTI प्लस शिल्पकार प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना के माध्यम से चरण 1 से 500 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेगा। ठीक है दोस्तों, NSTI प्लस एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण को अधिक सुलभ और समावेशी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? विच महारत्न कंपनी वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023? फर्स्ट ऑप्शन है ONGC, सेकेंड ऑप्शन है PGCIL, थर्ड ऑप्शन है SAIL, फोर्थ ऑप्शन है PFCI। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, PGCIL। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। महारत्न कंपनी पावर ग्रिड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। PGCIL को उसके अभूतपूर्व
पुगलुर त्रिशूर 2000 मेगावाट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम के लिए प्रशंसा प्रदान की गई है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL की स्थापना 1989 को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा। महानिदेशक इसके हैं कादीकुंपा श्रीकांत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और इसके महानिदेशक हैं कादीकुंपा श्रीकांत जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उसका पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया जाएगा? विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट? फर्स्ट ऑप्शन है नासा के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है इसरो के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है जाक्सा और फोर्थ ऑप्शन है स्पेस एक्स। बताइएगा दोस्तों किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा उसका पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसरो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इसरो अपना पहला एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट लॉन्च करेगा। मिशन का उद्देश्य देश के अंतरिक्ष एक्सरे खगोल विज्ञान में एक मूल्यवान आयाम जोड़कर शक्तिशाली एक्सरे स्रोत के ध्रुवीकरण का पता लगाना है। एक्सरे में प्राथमिक पेलोड पोलारीमीटर उपकरण बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। और दोस्तों पॉलीएक्स का फुल फॉर्म हो जाता है प्राइमरी पाइलोड पोलारीमीटर इक्विपमेंट इन एक्स रे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में हुरून द्वारा जारी 2023 के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? हु हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ 2023 या 2023 रिसेंटली रिलीज्ड बाय हुरून? फर्स्ट ऑप्शन है सचिन बंसल, सेकेंड ऑप्शन है गौतम अडानी, थर्ड ऑप्शन है राधा किशन दमानी, फोर्थ ऑप्शन है मुकेश अंबानी। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राधा किशन दमानी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राधा किशन दमानी हुरून इंडिया के टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। फर्स्ट पर है राधा किशन दमानी, सेकेंड पर है बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, थर्ड पर हैं दीपेंद्र गोयल और लिस्ट में 200 कंपनियों के 405 फाउंडर शामिल हैं। टॉप 10 में अधिकतम स्टार्टअप हैं। ठीक है दोस्तों, टॉप 10 में कितने अधिकतम स्टार्टअप्स हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? Where was the 34th International Konark Dance Festival organized recently? फर्स्ट ऑप्शन है कटक उड़ीसा में, सेकेंड ऑप्शन है पुरी उड़ीसा में, थर्ड ऑप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा में, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुरी उड़ीसा में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
34वां अंतर्राष्ट्रीय कोडार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा के पुरी में शुरू हुआ। उड़ीसा के पुरी जिले के कोडार्क सूर्य मंदिर में होने वाला ये महोत्सव उड़ीसा के सबसे बड़े नृत्य महोत्सवों में से एक है और इसका आयोजन दोस्तों उड़ीसा पर्यटन और उड़ीसी अनुसंधान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। उद्देश्य विविध भारतीय नृत्य विरासत के साथ साथ कोडार्क मंदिर की लोकप्रियता को बढ़ाना है। कोडार्क सूर्य मंदिर को 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला सैंड्रा डे ओ'कॉनर का निधन हो गया है। सैंड्रा डे ओ'कॉनर द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री पास्ट अवे रिसेंटली। फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है इजराइल, फोर्थ ऑप्शन है रूस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला सैंड्रा डे ओ'कॉनर का निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश के। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश सैंड्रा डे ओ'कॉनर का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने 1981 में सैंड्रा डे ओ'कॉनर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया था। वह देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला बनी थी। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की भी पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी का भी निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और इनको अच्छे से समझा भी होगा। और 1 से 2 बार इन क्लासेस को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जितनी बार इन क्लासेस को देखते हैं और इनको पढ़ते हैं उतनी ही बार आपके माइंड में ये चीजें बनी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सभी पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसलिए भविष्य में आने वाले किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप लोगों के सामने ना आए। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।